अरे प्रिया कहते हैं स्वाति कहाँ गया? राकेश? चल गया चल गया चल गया। हेलो। 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 चलो, अगला क्वेश्चन देखो आप। पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग। मूल अधिकार के प्रति नवीन न्यायिक दृष्टिकोण दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। इस प्रश्न को देखो आप। हम सबसे पहले बात करें, हम इंट्रोडक्शन के, आप देखो इंट्रोडक्शन क्या लिखा जाएगा, नवीन न्यायिक दृष्टिकोण, ठीक है। और न्यायिक दृष्टिकोण के कारण मौलिक अधिकारों का लगातार क्या हो गया, विस्तार होता चला गया। समझ में आ रही बात है? देखो आप, अब हमारा इंट्रोडक्शन कैसे चलेगा, ध्यान सुनना इस बात को। मौलिक अधिकार कल्याणकारी राज्य अधिकार, कल्याणकारी राज्य एवं लोकतंत्र की मजबूती की गारंटी है। मौलिक अधिकार कल्याणकारी राज्य एवं लोकतंत्र की मजबूती की गारंटी है। अरे बात है। तथा नवीन न्यायिक दृष्टिकोणों के कारण न्यायिक दृष्टिकोण के कारण मौलिक अधिकारों का निरंतर विस्तार होता गया। अब एक चीज, एफआर का निरंतर विस्तार हुआ है। इंट्रोडक्शन, हम सेकेंड पैरे में जब आएंगे तो सेकेंड पैरे में वस्तुतः एफआर के प्रति न्यायालय का नवीन दृष्टिकोण प्रगतिशील है। जैसे फर्स्ट, मौलिक अधिकारों का विस्तृत निर्वचन, मौलिक अधिकारों का विस्तृत निर्वचन, निर्वचन अर्थात कोई अधिकार मूल अधिकार है या नहीं है, मूल अधिकार है या नहीं,
इसके लिए आवश्यक नहीं है कि उसका किसी विशिष्ट अनुच्छेद में उल्लेख हो। अरे बात है, किसी भी अनुच्छेद में उल्लिखित हुए बिना व्यापार माना जाएगा। जैसे अनुच्छेद 21 में भ्रमण का अधिकार, निजता का अधिकार, इत्यादि शामिल। पहला पॉइंट। नंबर 2, चले। नंबर 2 क्या हो गया? नैसर्गिक न्याय एवं सम्यक विधि प्रक्रिया में सम्यक विधि प्रक्रिया में भेद नहीं। जैसा कि मेनका का वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 के अधीन प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए। अधीन प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित एवं युक्ति युक्त होनी चाहिए। कोर्ट ने नैसर्गिक न्याय अनुच्छेद 21 के अधीन न्याय अनुच्छेद 21 के अधीन सम्यक विधि का एक आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व है। नंबर 3 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकारता का प्रयोग
कहीं भी संभव यदि लोक प्राधिकारियों द्वारा अन्याय एवं अमानवीय व्यवहार किया जाता है, अन्याय एवं सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ही विचार है। सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों को ज्यादा महत्व दिया है। हो गया नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों को महत्व दिया है तथा अनुच्छेद 21 में उन सभी अधिकारों को शामिल कर दिया जो गरिमा में जीवन के लिए आवश्यक ये नंबर 4 की बात करें। नंबर 5, मूल अधिकार उल्लंघन की कसौटी में परिवर्तन। उल्लंघन कसौटी में परिवर्तन जैसा कि गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधि के सार तत्व को महत्व दिया। वहीं एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यक्ष प्रभाव को महत्व दिया है। मेनका गांधीवाद में इसे ही दोहराया गया। मेनका गांधीवाद में इसे ही दोहराया गया है। मूल अधिकार के उल्लंघन के कसौटी में परिवर्तन
जैसा कि गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधि के सार तत्व को महत्व दिया, वह एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यक्ष प्रभाव को महत्व दिया है। अब मैंने कहा गांधीवाद में से दोहराया गया है। ये बातें करने के बाद हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में इतनी बातें हो गया। अब इससे देखो, आप नवीन न्यायिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। यह प्रश्न इसलिए पूछा जा सकता है कि हाल में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, बहुत बेहतरीन डिसीजन दे रहा वो, चाहे समलैंगिक विवाह को लेकर हो, चाहे अभी देखा होगा जमानत याचिका की बात करें, उसने कबूल कर लिया संजय सिंह की आपको लेकर के ईडी। तो एक चीज तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की पूरी व्याख्या एकदम नवीन हो रही है और परंपराओं पर चोट भी कर रहा है कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने असुरक्षित गर्भपात के संबंध में सकारात्मक डिसीजन दिया है, इसलिए यह प्रश्न बनना चाहिए यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में भी, नवीन दृष्टिकोण। क्लियर? प्रश्न, अब निष्कर्ष की जब बात करेंगे हम लोग इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने एफआर के नवीन व्याख्या करते समय नवीन व्याख्या करते समय मानवाधिकार, पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेहिता, एवं प्रगतिशील व्याख्या मूल्यों को ध्यान में रखा है। जैसे निजता का अधिकार, आरटीआई के कोड का निर्णय, या इसको छोड़ दो, आप लिखने की जरूरत नहीं है। नवीन व्याख्या करते समय शब्दों का देखो मैं चयन किस तरह कर रहा हूं। मानवाधिकार, पूरा आर्टिकल 21 मानवाधिकार के प्रति, पारदर्शिता, आरटीआई कोड का सूचना का अधिकार, प्रशासनिक जवाबदेहिता, पूरी बात ध्यान दो, 19, 14, 21, ये पूरी प्रशासनिक जवाबदेहिता को। और प्रगतिशील मूल्य की बात करें, प्रगतिशील मूल्य की बात करें, कोर्ट ने क्या कहा, आईपीसी धारा 497 को लेकर के जो महिलाओं के साथ खारिज कर दिया उसने, कोर्ट ने। और असुरक्षित गर्भपात को और नौते जौहरबाद में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को भी आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया है। यह क्या इंगित करता है, प्रगतिशील मूल्य की बात करता है, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग। हो जाएगी बातें। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4, मूल अधिकारियों के निलंबन की दशा को स्पष्ट करें। निलंबन, दशा को स्पष्ट करें। दशा क्या है मेरी साहब? हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सरकार एवं शासन व्यवस्था को नियंत्रित तथा जन कल्याण के प्रति
प्रतिबद्ध बनाए रखने के लिए संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। किंतु ये सारी बातें करने के बाद हम सेकेंड पैरे में आएंगे। चलें? मतलब शब्दों का प्रयोग देखना, मैं किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मैं सरकार और शासन व्यवस्था को नियंत्रित एवं जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखने के, इसका पर्पज यही है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों को प्रावधान किया गया है। मतलब मौलिक अधिकारों का पर्पज क्या है, ये बात मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। पर मैं जब संविधान के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो अनुच्छेद और कोर्ट के डिसीजन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। पर जब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तमाम रिपोर्ट का उल्लेख करेंगे और डायग्राम दिखाएंगे ज्यादातर। डायग्राम के थ्रू अपना आंसर हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं। क्लियर? हम सेकेंड पर जब आएंगे ना, किंतु एफ आर आत्यांतिक नहीं है, इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध तथा विशेष परिस्थितियों में निलंबित भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट, प्रतिरक्षा सेना से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में सेना से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में मूल अधिकारों का निलंबन, अर्थात तैतीस के तहत संसद को इस शक्ति प्राप्त है कि वह सेना के सदस्यों के एफ आर का निलंबन कर सकती है। इसी आधार पर संसद ने सेना अधिनियम 1950 को पारित किया। उन्नीस सौ पचास को पारित किया है। क्लियर?
अच्छा, सेना अधिनियम, वायु सेना अधिनियम, नौ सेना अधिनियम, बहुत सारे सेना अधिनियम है, इसी आधार पर पारित किया गया। दूसरी चीज, क्लियर। हम नंबर 2 की बात करें, मार्शल लॉ। सेना विधि लागू होने पर अनुच्छेद 34 के तहत संसद नागरिकों के एफआर पर पूर्णतः, अंशतः, प्रतिबंध लगा सकती है। संसद क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके संसद क्षतिपूर्ति अधिनियम संसद क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके ऐसे अवधि में सेना प्राधिकारियों द्वारा सेना प्राधिकारियों द्वारा सेना प्राधिकारियों द्वारा सेना विधि के अधीन दिए गए दंड दंड या किए गए कार्यों के दायित्व से विमुक्त कर सकती है, छूट दे सकती है। विमुक्ति प्रदान कर सकती है। तीसरी चीज बात नंबर चले, नंबर 3 हो गया। नंबर 3, संविधान संशोधन के माध्यम से जैसे संघीय प्रसादवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को एफआर में संशोधन का अधिकार दिया। किसों अनुवाद में भी एफआर में संशोधन की अनुमति, किंतु मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। ये, और नंबर 4 की बात है, अब देखो आप नंबर 4, होने
आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 358 सक्रिय, परिणामतः अनुच्छेद 19 निलंबित। किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि अनुच्छेद 352 लागू होने पर बीस 21 का निलंबन नहीं होगा। नहीं होगा। ये बातें करने के बाद ले अंत में हम बात करेंगे। नोट कर लिया क्या? कौन? तीन सौ बावन। हाँ, मेरी बात सुनो। जब 352 लागू होता है तुरंत 358 सक्रिय हो जाता है, और जो सक्रिय हुआ ना अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, निलंबित। और 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करता है कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का क्रियान्वयन कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता। या 359 में ये प्रावधान है। और यदि राष्ट्रपति आदेश न जारी करे तो लोग कोर्ट चले जाएंगे। तो जो 352 लागू हुआ तुरंत 358 सक्रिय हो जाएगा अपने आप। पर 359 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश देना होगा। ये जो नहीं देता है तो लागू नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसलिए हाँ 2021 का निलंबन नहीं होगा, पर निलंबित हो जाता था। सारी बातें अब देखो आप। तो एक एक जो वर्ड्स एंड आर्टिकल उसको ध्यान देना है कि किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि संविधान में सारा खेल शब्दों का ही है। इकोनॉमिक्स में पूरा खेल डेटा का है, और एथिक्स में पूरा खेल टर्म्स का है। किस शब्द का किस परिवेश में और किस परिस्थिति में प्रयोग किया जा रहा है। परिस्थिति चेंज, उसकी मीनिंग चेंज। वही चीज इस परिवेश में अनैतिक होगा, वही चीज दूसरे परिवेश में नैतिक हो जाएगा। याद रखना है, इथिक्स में अलग अप्रोच चलता है। इसलिए जब वहां इथिक्स में क्या होता है, लड़का बहुत रटा हुआ है फिर भी नंबर नहीं पाता आईएएस में। मैं एक देखा हूं ऐसे बच्चों को जिनको इथिक्स याद है, कुछ भी पूछो, पर जो उनका अप्रोच देखा तो डिमांड क्या वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। हमने कहा खेल अप्रोच का होता है नंबर पाने का, उसको पकड़ लो। एथिक्स पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि एथिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो किताब से पूछ रहा हो। सारा अपनी सोच पर तो डिपेंड है। खेल उसी का है। उस वर्ड्स की मीनिंग देख लो। बातें समझ में आएगी। ये सारी बातें करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। एक मिनट। गुड। देखो मैंने यहां किस शब्द का प्रयोग किया है इंट्रोडक्शन में। जब आया कि एफआईआर अत्यांतिक नहीं है, इस पर युक्त प्रतिबंध आरोपित तथा विशेष परिस्थितियों में एफआईआर का निलंबन भी संभव। प्रत्यक्षा एवं सेना से संबंधित व्यक्तियों के संदर्भ में मूल अधिकारों का निलंबन। बातें समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनने इस बात को। पारित ये सारी बातें। अब देखो वहां किंतु शब्द का प्रयोग किया ना, अब मैं निष्कर्ष इसलिए मूल अधिकारों का समावेश करते समय मूल अधिकारों का, इसलिए मूल अधिकारों का समावेश करते समय
राष्ट्रीय सुरक्षा तथा हित एवं सार्वजनिक हित के बीच सामंजस्य का प्रयास किया गया है। बस ये सारी बातें देखो आप। अगली चीज, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप। ये बातें समझ में आ गई? मैं निष्कर्ष देखो क्या लिखा हूं मैं बार बार कहता हूं इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे कर रहा हूं, निष्कर्ष कैसे कर रहा हूं। क्लियर? नंबर 5 की बात करें हम लोग, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों को स्पष्ट करें। ये थोड़ा सा ये भी क्लियर। हम जब प्रश्न में इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग संवैधानिक उपचारों को स्पष्ट करें, तो ध्यान से सुनने इस बात को। संविधान में भाग 3 में 12 से 35 में मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। सारी बात है तथा इसके क्रियान्वयन प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपभोग को संभव बनाने के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान भी शामिल है। अगले पैरे में जब आएंगे हम लोग, अब देखो आप, मौलिक अधिकारों का प्रावधान तथा के क्रियान्वयन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपभोग को संभव बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान भी शामिल है संविधान में। ये सारी बातें करने के बाद हम सेकेंड पैरे में आएंगे। वस्तुतः FR को परिवर्तित कराने के लिए अनेक संवैधानिक उपचार जैसे नंबर 1, अनुच्छेद 13 के खंड 2 में कहा गया है
कि यदि कोई विधि मूल अधिकारों को सीमित करती है तो वह उस सीमा तक शून्य हो जाएगी। सारी बात है। 13 के खंड 3 में विधि के तहत अध्यादेश भी शामिल है। अध्यादेश को भी शामिल करने का प्रावधान है। तेरह के खंड 2 में 3 में क्या कहा जाता है? नंबर 2, न्यायालय का अधिकार है चले नंबर 2, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को तथा हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के का क्रियान्वयन कराने के लिए रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। करने का अधिकार प्राप्त है। किंतु 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुतोष देने से इस आधार पर इनकार नहीं कर सकता कि नंबर 1 की बात करें, व्यथित व्यक्ति अपना उपचार अन्य न्यायालय या सामान्य न्यायालय से प्राप्त करे। नंबर की बात है, हो गया। नंबर बी नोट कर लिया आप लोगों ने? नंबर बी, याची को अनुतोष देने से पूर्व विवादास्पद तथ्यों की अन्वेषण करना होगा।
मना नहीं कर सकते। तीसरी चीज, याची ने उचित ऋण की मांग नहीं की है। और चौथी चीज बात करें, प्रभावित व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है। नंबर दो, नंबर तीन की बात करें, नंबर करें, नंबर तीन, ये नंबर दो का था, ABCD। नंबर तीन की बात करें, प्रत्याभूत मतलब गारंटी, आपात उद्घोषणा के दौरान या संविधान में से ही निलंबित किए जा सकते हैं। किंतु लागू होने के बावजूद 20 एवं 21 का निलंबन नहीं होगा। 20 से 21 का निलंबन नहीं होगा। चलिए, नंबर चार हो गया। न्यायालय ने FR के विस्तृत निर्वचन पर बल दिया है। जैसे मेनका गांधीवाद में विदेश भ्रमण का अधिकार, मेनका गांधीवाद में केस में विदेश भ्रमण का अधिकार तथा पुट्टू स्वामी वाद में निजता के अधिकार को भाग मानना। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे हम लोग। निष्कर्ष में क्लियर? क्या हुआ? हो गया?
अच्छा एक चीज देखो, हर जगह मैं बात कोर्ट का निर्णय बता रहा हूँ, फलाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फलाबाद में क्या कहा, इससे आपका आंसर एकदम ऑथेंटिक हो जाता है। जैसे मैं बार इकोनॉमिक्स में जब तक डेटा का उपयोग नहीं करेगा मजा नहीं आएगा आंसर। आईआर इंटरनल सीक्वेंस जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे इंडिया वर्ल्ड का मैप, तब तक मजा नहीं आएगा। तो बनाना बहुत जरूरी है। क्लियर? अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद हम निष्कर्ष की बात करेंगे, लिखेंगे। एक मिनट रुक जाओ। इस प्रकार व्यवहार के विस्तार एवं के प्रति संवैधानिक प्रावधान के साथ न्यायालय की प्रतिबद्धता न्यायालय की प्रतिबद्धता एक कारगर कदम है तथा जनहित याचिका के कारण एफआर के प्रति संवेदनशीलता में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये आपका आंसर चलेगा। क्लियर? एक चीज देखो आप,